इब्रानियों 5 उसका 7। आइए मेरे साथ रिपीट करेंगे। हाँ, बोलेंगे उसने मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अगर किसी के पास इंग्लिश है तो वो आखिरी वाला शब्द क्या लिखा है उसको वापस पढ़ेंगे, रिवरन। लेकिन दूसरा और ट्रांसलेशन देखो, और कोई इंग्लिश वाला है, बिकॉज ऑफ हिज रिवरन सबमिशन, ऐसा एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है। एंड गॉड हर्ड हिज प्रेयर्स, व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज रिवरन सबमिशन। मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह की प्रार्थनाएं सुनी, किसकी वजह से? उसके अंदर एक भयपूर्ण समर्पण था, एक श्रद्धापूर्ण उसके अंदर समर्पण था। पिछले दिनों में क्योंकि प्रभु को हम सबको अपने करीब लेकर आना है, क्योंकि जब तक एक विश्वासी परमेश्वर पिता के करीब नहीं आएगा तब तक परमेश्वर की जो बड़ी योजना है वो उसके जीवन में पूरी होने वाली नहीं है। एक विश्वासी जो परमेश्वर से दूर है, एज गुड एज वो अविश्वासी व्यक्ति है। जैसे वो दूर है, अगर आप वैसे ही परमेश्वर से दूर हैं तो जैसे उनके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती, दुख, सताव, तकलीफें, वैसा ही आपका भी जीवन होगा। लेकिन अगर आप प्रभु के करीब आएंगे और जैसे जैसे करीब आएंगे उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी को पाएंगे। कई लोग पूछते हैं, ब्रदर प्रभु है फिर भी वो इतने सारे दुख, सताव, बीमारियां इस दुनिया में क्यों होने देता है, क्यों अलाउ करता है जब प्रभु है? तो मैं उसको बोलता हूं, यहां के आरटीओ से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से जाके मिलो। यहां पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, आरटीओ है, उनको आप पूछो यार फिर भी इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? आप हो, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? फिर हालेलुया, कायदे कानून बने हैं फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, लोग तकलीफ में रोड के ऊपर पड़े रहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की वजह से नहीं है, ये उनकी गलतियों की वजह से। अगर आज इंसान, और उस इंसान में भी ज्यादातर विश्वासी, अगर आज भी आप पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं, डिप्रेशन में हैं, शैतान ने आपको पकड़ के रखा है, तो उसमें परमेश्वर का कसूर नहीं है, उसमें आपकी लापरवाही है। क्योंकि प्रभु ने तो आपको वचन भी दिया है, आपको प्रार्थना करने के तरीके भी बताए हैं, आपको कलीसिया भी दी है, आपको पवित्र आत्मा भी दिया है, आपको प्रभु ने सब कुछ दिया है। अभी आप उन चीजों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यही बात निर्भर करेगी कि आप सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, चंगे रहेंगे या बीमार रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे कि ओवरकमर होंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसके लिए जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे, जो लोग प्रभु के करीब आएंगे,
वे हियाव बनकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। और मैं सच बोलता हूं, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो प्रभु के करीब आते हैं, जिनको प्रभु से प्यार है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे अंदर वो कशिश, वो प्यार जगाने के लिए परमेश्वर ने पिछले समय में हमसे बहुत सारी बातें की है। हालेलुया। प्रभु ने चाहा कि हम उसके इमेज को जाने, उसके इमेज को सही करें परमेश्वर के। हम क्या सोचते हैं प्रभु के बारे में? अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का सही इमेज है तो हम उसके करीब आएंगे, और जब हम उसके करीब आएंगे आपकी जिंदगी विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश बदलती जाएगी, आप लेवल बढ़ती जाएगी, अभिषेक का लेवल बढ़ता जाएगा, आशीषों की लेवल बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपके सामने परमेश्वर का इमेज ठीक नहीं है, आपने अपने अंदर गलत इमेज प्रभु का रखा है, तो आप प्रभु के करीब नहीं आएंगे। और आप प्रभु के करीब नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिक आप शैतान के करीब आ जाएंगे। और जो लोग भी शैतान के करीब आते हैं वो नीचे नीचे और नीचे। आज भले उनके अच्छे दिन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन उनके बुरे दिन आएंगे, क्योंकि मिस्र के राजा ने सपना देखा था, 7 मोटी तगड़ी गायें पहले नील नदी में से निकल रही हैं, लेकिन उन 7 मोटी तगड़ी गायों के पीछे 7 पतली और कुरूप गायें निकली, और उन 7 पतली गायों ने मोटी तगड़ी गायों को, जो भी लोग बिना प्रभु के इस वक्त थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उनके बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन जो प्रभु को जानेंगे उनका जीवन उगते सूरज के जैसे और ब्राइटर और ब्राइटर। इसके लिए क्या करो? अपने इमेज को, प्रभु को, इमेज को अपने आगे सही करो और प्रभु के आगे आओ। और उसके बाद प्रभु का इमेज जानने के बाद हमको प्रभु ने सिखाया कि किस प्रकार आप उसके प्लानिंग को जानें, क्योंकि जब आप उसकी योजना को जानेंगे आप उसके करीब आएंगे। हालेलुया। आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं, आपको भिखारी रहने की जरूरत नहीं, आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं, आपको अशांति में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए योजना बना के रखी है कि आप राजा बने। कैसे? याचक बनने के द्वारा। आप राज करें, आप दुश्मनों के ऊपर राज करें। यह परमेश्वर की योजना है। गरीबी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर आप राज्य करें। यह प्रभु की योजना है। लेकिन कैसे? याचक बनने के द्वारा। बोलो, याचक बनने के द्वारा। यह रास्ता है। हालेलुया। अब बोलेंगे ऐसा रास्ता क्यों है भाई? यही रास्ता है। हालेलुया। भाई हम 17 सेक्शन से टेकड़ी कैसे जाएं? तो ये प्रार्थना घर वाला रास्ता, इधर से टेकड़ी जाओगे। कोई बोलेगा इतना चढ़ान क्यों है भाई? यही रास्ता है। आपको जाने का है तो जाओ। और मेरी गाड़ी पीछे नहीं आ जाए, तुमको सीखना पड़ेगा गाड़ी। आप गाड़ी सीख के आओ, फिर टेकड़ी पे चढ़ो। आपको राजा बनना है तो सेवक बनना सीखो, याचक बनना सीखो, सही याचक। हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रार्थनाएं करने के द्वारा ही आप राज्य करेंगे। हालेलुया। आपको ये चीज हजम हो या न हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, राज्य करने का जो रास्ता है वो है
कीजिए कीजिए, अपने हाथ ऊपर कीजिए। 2 मिनट उठा के रखिए हाथ। न सिर्फ प्रार्थना करने के द्वारा राज्य, सही प्रार्थनाएं करने के द्वारा राज्य करेंगे। आपकी मनमानी की प्रार्थनाएं नहीं, सही प्रार्थनाएं वचन के अनुसार। सही प्रार्थनाएं आपके जिंदगी को पावरफुल बना देंगी। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो द मेन रिक्वायरमेंट इज, जो जरूरी बात है हमारे जीवन में, वो है हमारी प्रार्थनाएं। हालेलुया। अब हम कुछ चीजें सीखेंगे जिसके द्वारा हमें मालूम पड़े कि कौन सी चीजें हम करें कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आए। कितने लोगों को प्रार्थनाओं का जवाब चाहिए? तो हम क्या करें ब्रदर कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आए? मैं प्रार्थना करूं और जवाब आए? क्योंकि कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब आता ही नहीं है कि नहीं? तो हमारे आगे सबसे अच्छा याचक जो है यीशु प्रभु के अलावा और कोई नहीं है, जिसके बारे में लिखा है कि उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। तो आइए उसके जीवन से ही कुछ चीजें देखेंगे, कोशिश करके। तो आज एक ही चीज आज देखेंगे कि कौन सी चीज हमारे प्रार्थना को ताकत देती है। और मैं चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी प्रार्थनाओं को ताकत मिले। जिस तरह घर में आप मर्द होकर रहते, वैसे आत्मिक जीवन में आप मर्द बने। हालेलुया। कोई भी शैतान उसकी ताकत आपको तुच्छ न समझे। आपका इमेज आत्मिक दुनिया के अंदर एक प्रार्थना का योद्धा करके हो। हालेलुया। और सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी अभी इब्रानियों 5:7 में, आखिर में क्या पढ़ी? इंग्लिश में फिर से पढ़ेंगे। उसकी प्रार्थनाएं क्यों सुनी गई? बिकॉज ऑफ हिज रेवरेंट सबमिशन। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना, हाँ, तो अगर उसकी सही मीनिंग आप निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका सही मतलब है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का, पिता का श्रद्धापूर्ण भय था। वो भय नहीं था कि वो बहुत जालिम है, वो कुछ भी करेगा, वो भय नहीं, श्रद्धापूर्ण भय। श्रद्धा। हम छोटे थे, खेमानी स्कूल में शिफ्ट हुए, गर्ल्स स्कूल में से, और फिर वहां पे हमने कई नई चीजें सीखी। वो थी जैसे ही क्लास टीचर आता है हम खड़े हो जाते थे। ऐसा नहीं कि वो क्लास टीचर आया है, वो कोई जालिम है या तलवार लेके आया है मार देगा हमको, इसके लिए नहीं खड़े होते थे। लेकिन ऐसा सिखाया गया था हमें कि टीचर आए तो उसके आदर के लिए। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस परमेश्वर के आगे हम अपनी विनतियां और प्रार्थना करने के लिए आते हैं, उसके लिए हमारे मन में श्रद्धापूर्ण समर्पण, समर्पण, लेकिन श्रद्धा, बोलो समर्पण, अधीनता, लेकिन कौन सी अधीनता? श्रद्धा कि वो लायक है, वो मेरा स्वामी है,
वो मेरा सृष्टि करता है, उसने मेरे को रचा है। वो क्योंकि आज मैं सांस ले रहा हूं तो उसकी वजह से मैं सांस ले रहा हूं। अगर मैं आज खाना खा रहा हूं, वो हजम हो रहा है उसकी वजह से। उसने इस तरह से मुझे बनाया कि मैं खाना खाऊं तो वो हजम हो, मैं पानी पीऊं तो वो हजम हो। हालेलुया। मैं पाँव को ऐसे करूं तो मैं चल नहीं पाऊं, मैं हाथ को ऐसे करूं तो काम हो जाए, मैं आंखें खोलूं तो मुझे दिखाई दे, मैं कान में सुनने पाऊं। अगर इतनी सारी बहुमूल्य चीजें उसने हमको दी है, तो क्या वो लायक नहीं कि हम उसके आगे समर्पण करें? हालेलुया। लेकिन क्योंकि हमारे कई लोगों को समर्पण नहीं समझ में आता है, इसके लिए उनकी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं आता है, जबकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक विश्वासी, एक व्यक्ति जो परमेश्वर से विनती कर रहा है, वो विनती उसकी तभी कबूल होगी जब भी उसका जीवन समर्पित होगा, और वो भी बलपूर्ण समर्पित नहीं, श्रद्धा पूर्वक, जबरदस्ती नहीं, डर के मारे नहीं, लेकिन उसके एहसानों को याद करके, उसके उपकारों को स्मरण करके। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्यार हमको पश्चाताप के लिए मजबूर कर देता है। आप बोलेंगे ब्रदर समर्पित होने का मतलब क्या है, आप जरा बताएंगे? तो मैं जरूर बताऊंगा। मत्ती 26 अध्याय, मत्ती 26 यहां पे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा याचक है, वो गतसमने के बाग में प्रार्थना कर रहा है, और उसको मालूम पड़ गया है प्रभु यीशु को कि अब उसका सूली पे चढ़ने का समय आ गया है, अब दुख उठाने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि यही लोग जो होसाना होसाना कर रहे थे, अब मुंह पे थूकेंगे मेरे, दाढ़ी नोचेंगे, चाबुक की मार सहनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वो मनुष्य में था, देह में था, इसके लिए उसको भी वैसी ही ताकत की जरूरत थी जैसे हमको ताकत की जरूरत है। इसके लिए 39 वचन में वो कहता है, हमारा प्रभु कहता है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़े और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह प्रार्थना करने लगे, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो दुख का ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं प्रभु, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। हालेलुया। अभी आपको मैं समर्पण का मतलब इस वचन में से समझाता हूं। यहां पे लिखा है, बहुत कठिन काम था प्रभु यीशु के आगे, मार खाना, बेइज्जती, मौत, वो भी भयानक मौत। तब प्रभु ने प्रार्थना की, पिता हो सके तो ये चीजें मुझ पर न हो, लेकिन उसके बाद भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी। दो किस्म की इच्छाएं हमारे अंदर झगड़ती हैं, एक है हमारी इच्छा और एक है प्रभु की इच्छा। बोलिए, दो इच्छाएं हमारे अंदर आपस में भिड़ती हैं, एक है हमारी इच्छा जो हमारे
पुराने स्वभाव को दर्शाती है, लेकिन एक नई इच्छा भी है, वो है प्रभु की इच्छा। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, मतलब आपके अंदर रेवरेंट सबमिशन, श्रद्धापूर्ण समर्पण आपके अंदर आ गया है। हालेलुया। यह स्विचर होना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छा से स्विच करके परमेश्वर की इच्छा पे आना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना में, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, तो आपकी एक एक प्रार्थना प्रभु के इच्छा के अनुसार, बोलो प्रभु के इच्छा के अनुसार। अभी प्रभु के वचन में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि इस दिन में हम आनंदित हो। और अगर आप प्रभु के दास जॉन नॉक्स के कोट्स को पढ़ेंगे तो उसमें जॉन नॉक्स कहता है, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में एक भी दिन ऐसा न जाए, मेरे जीवन में एक भी दिन ऐसे ही हाथ से मेरे न निकल जाए, लेकिन हर दिन में मैं परमेश्वर आपके वचन से आराम लूं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाए जब मैं आराम न लूं। मैं रोज आराम लेके फिर वो दिन को बाय बाय करूं। क्यों? क्योंकि ये आपकी इच्छा है। अभी वचन जो है वो प्रभु की इच्छा को बताता है। प्रभु के वचन में लिखा है, आज का दिन, ताकि इस दिन में, तो हमारा हर दिन बिना आनंद के क्यों जाए भाई? हम हर दिन दुख में क्यों बिताएं? हम हर दिन मरे हुए क्यों बिताएं? सुबह उठाऊं मोल है, रात जो उठाऊं, रात जो सुमण वक्त मोल है। क्यों मरे हुए उठे और मरे हुए सोए? क्यों नहीं जागे? क्योंकि परमेश्वर की मनसा है कि आज का दिन प्रभु ने मेरे लिए बनाया है ताकि इस दिन में मैं आनंदित हो जाऊं। जॉन नॉक्स को मालूम पड़ गया कि हर दिन मेरे लिए एक लॉटरी है। क्या आपको नहीं लगता हर दिन मेरे लिए लॉटरी है? 24 घंटे मेरे लिए लॉटरी है, और उस लॉटरी को मेरे जीवन में लगना ही चाहिए। ये प्रभु की मनसा है। एक भी दिन ऐसा ना हो कि जिसमें मैं आनंद नहीं पाऊं। मैं हर दिन में मैं आनंद पाऊं। क्योंकि हमको प्रभु की इच्छा मालूम ही नहीं है, इसके लिए हम बोलते हैं हमारी इच्छा पूरी। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है सिस्टर, आपका माइंड कितना लिमिटेड है? हालेलुया। आपको मालूम है सबको, हमारा माइंड जो है लिमिटेड है, हमारी बुद्धि लिमिटेड है। हालेलुया। इसके लिए मैं कई मेरी कमारी बेटियों को, कमारे बेटों को बोलना चाहता हूं कि आप अपना मैच मेकर, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? नहीं, मैच मेकर, लाइफ पार्टनर नहीं, मैच मेकर, मिट्री मैट्री वारो। बोलो बोलो बोलो। बीच वाला नहीं, बस छोड़ो। मिट्टी मैट्री करने वाला, हमारे लिए लड़की और लड़का ढूंढने वाले जो रहते हैं ना, बीच वाले, प्रभु को वो बना लो। आपकी मिट्री मैट्री करने वाला प्रभु को बोलो, आप मेरे मिट्री मैट्री करने वाले बन जाओ। क्यों? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल देती है। हालेलुया। बोलो, मेरी बातें मुझे कंफ्यूजन में डाल देती है, क्योंकि मेरी बुद्धि लिमिटेड है।
लेकिन परमेश्वर की बुद्धि अगम है। इसके लिए जब उसके ऊपर निर्भर रहते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं तो वो हमारी गोद में हीरा, हम पलव पाके रहते और हीरा हमारी गोदी में आ जाए। लेकिन जब हम रश करते हैं, जल्दी करते हैं, आंध-मांध करते हैं, तब कंकर और पत्थर हमारे हाथ में आते हैं। ये सारी बातें तभी मुमकिन है भाइयों बहनों जब आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जानेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को अच्छी तरह से वही व्यक्ति जान सकता है जो उसके आगे समर्थ। इसके लिए प्रभु ने मरियम से कहा, अच्छा बाग तूने चुना है, मेरे चरणों में बैठ, मैं तुझे कुछ भी डांटूंगा नहीं, मैं मार्था को डांटूंगा। मार्था तू खिटपिटी है, तू रोज खिटपिट करने वाली है। क्यों? क्योंकि तू मेरे चरणों में बैठती नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, जो लोग भी, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई प्रभु के चरणों में नहीं बैठते, आप परमेश्वर के नजरों में एकदम खिटखिटे लोग हैं। खिटखिटे। हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से जब भी प्रभु से मांगते हैं, प्रभु को मजा नहीं आता है। इफिसियों 3:20, इफिसियों 3:20, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारे मांगने और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य। पौलुस कहता है, मैंने उसको जान लिया है प्रभु को, वो हमारे मांगने और हमारे सोचने से भी ज्यादा हमको दे सकता है। और न सिर्फ दे सकता है, लेकिन वो देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं पाता, क्योंकि हम जब अपनी इच्छा से मांगते हैं तो हम बहुत लिमिटेड मांगते हैं। बस प्रभु दाल रोटी दे दो, बस प्रभु मेरे पति का दारू छुड़ा दो, बस प्रभु एक काम करो, मेरा पति मेरे को मारे नहीं। प्रभु बोलता है, बस बस इतना ही करूं, मेरे बेटे को अच्छी पगार मिले, बस बस इतना ही। प्रभु कहता है, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं। हाँ, मैं तो तुम्हारे मांगने और तुम्हारे सोचने से भी ज्यादा देने की मेरी प्लानिंग है। प्रभु कहता है, क्या मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम इस तरह से नहीं प्रार्थना कर सकती कि प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो? प्रभु आज ये सवाल पूछना चाहता है आपसे, क्यों हमारे विश्वासी आज तक 2 टके के भिखारी, क्यों हमारे विश्वासी आज तक वो नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है? क्योंकि उनको मालूम नहीं कि श्रद्धापूर्ण समर्पण क्या है। श्रद्धापूर्ण समर्पण करने के लिए उनका दिल डरता है, उनके मुंह से निकलता ही नहीं है कि प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और यहीं पे गाड़ी अटक जाती है। हालेलुया, यहीं पे गाड़ी अटक। लेकिन जब आप हमारे याजक प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, जब उसने गत्समने के बाग में ये प्रार्थना की, खाली एक बार नहीं, फिर से उसी अध्याय के 42 वचन में फिर उसने वही, मैं पढ़ूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि प्रभु ने 2 बार
42 यीशु दूसरी बार गए और उन्होंने ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह कटोरा मेरे लिए मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। ये चीज में इतनी ताकत है भाइयों बहनों कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इसके लिए प्रभु ने जो पैटर्न बताया हमको प्रार्थना का, उस पैटर्न में भी प्रभु ने बताया कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, और उसके बाद तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर। और न सिर्फ उसने ये प्रार्थना करना सिखाया, यीशु मसीह ने सेम प्रार्थना की। अगर हमारा याचक, जो मॉडल याचक है, पास्टर हमारा, इस तरह से प्रार्थना करता है, और इस प्रार्थना की वजह से प्रभु यीशु मसीह को वो जगह मिली जो इस दुनिया में किसको भी नहीं मिली है, कि हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। अगर ये प्रार्थना प्रभु यीशु नहीं करते थे, अगर इस तरह के इस पैटर्न के अनुसार वो प्रार्थना नहीं करते थे, आज यीशु मसीह नहीं होते थे, खाली यीशु होते थे। जैसे कई लोगों का नाम यीशु है, वो लोग मसीह नहीं है ना। कई लोगों ने यीशु रखा है नाम अपना, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह एक ही है, और ये यीशु मसीह इसके लिए बना क्योंकि उसने पिता से प्रार्थना की कि मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। इसके लिए जो भी चीज आप प्रभु से मांग रहे हैं, सबसे पहले चीज ये देखो कि क्या ये चीज प्रभु मुझे देना चाहता है कि नहीं। हालेलुया। क्या प्रभु चाहता है क्या कि ये चीज मुझे मिले, कि मैं चाहता हूं कि मुझे चीज मिले। हालेलुया। अगर आप चाहते हो खाली कि आपको चीज मिले, लेकिन प्रभु की मर्जी नहीं है कि वो चीज आपको मिले, तो वो प्रार्थना ही नहीं है। अब वो चीज प्रभु से मत मांगो जो प्रभु नहीं चाहता आपको मिले। हालेलुया। फिर से बोलूं, समझ में आएगा आपको। हाँ मेरी बहन, मेरे भाई, जो चीज प्रभु नहीं चाहता कि आपके पास हो, वो चीज मत मांगो। अगर वो चीज मांगेंगे तो वो प्रार्थना नहीं है, वो गलत प्रार्थना है। लेकिन जो चीज प्रभु चाहता है आपको मिले, और वो चीज आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो प्रार्थना है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना में दम होने की जो फार्मूला है, उसमें पहली बात यह है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं। एक और वचन पढ़ेंगे, आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि आज सिर्फ यही चीज मैं आपको आज समझाने के लिए यहां पे आया। मैं वो वर्ष लिखना भूल गया हूं, लेकिन मैं समझता हूं। इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों की किताब 4 अध्याय, उसका 22 और 23 ध्यान से सुनिए कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व तो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। पुराना मनुष्यत्व, बोलो पुराना मनुष्यत्व। आपका पुराना स्वभाव, आपका पुराना स्वभाव परमेश्वर के नजरों में एक आतंकवादी के जैसा स्वभाव है। आपकी नजरों में आपका पुराना स्वभाव बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर प्रभु की नजरों से आप देखेंगे
तो वो रिबेल है, रिबेलस, विरोधी, आतंकवादी। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने वो पुराने चाल चलन के, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार खराब होता जाता है, उसको उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। पुराना स्वभाव आतंकवादी का स्वभाव, लेकिन प्रभु में नया स्वभाव, पवित्र स्वभाव। अब यह चीज प्रभु को नहीं करनी है, आपको पुराने वस्त्र निकालकर नए वस्त्र पहनने हैं। अगर आपको प्रार्थना में पावर चाहिए तो यह समर्पण है। मेरी पुरानी इच्छाएं प्रभु आपके चरणों में, जो आप बोलते हो वो इच्छा मेरे जीवन में। बोलो, पुराना स्वभाव छोड़ना, नया स्वभाव लेना, विरोधपन बंद करना, समर्पण करना। नया स्वभाव कौन सा? मसीह की पवित्रता में सजाओ। अगर आप चाहते हो कि इन बातों को बूस्ट मिले आपके अंदर, अगर आप चाहते हो कि सच में मैं पुरानी बातों को ब्रदर छोड़ना चाहता हूं और नई बातों को लेना चाहता हूं, को 3 चीजें आप याद रखना। वो लोग जिनको पुराना स्वभाव, जो पुराने तौर तरीके हैं, जो पुराना घिसा पिटा स्वभाव, आपकी नजरों में आपका पुराना स्वभाव अच्छा होगा। इन साथ चिपकण, हुन साथ चिपकण, उसके साथ चिपकना, धंधे के साथ चिपकना, रिश्तेदारों के साथ चिपकना, लोगों के साथ, पैसों के साथ। आपको लगता होगा कि आपका अच्छा स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव में आप परमेश्वर के लिए विनती और याचनाएं आपके लिए रुकावट है, वो स्वभाव। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पुराने स्वभाव छोड़ूं और नया स्वभाव अपनाऊं, तो 3 चीजें सच्चाई जानकर रखना। उसमें पहली सच्चाई ये है, पहली सच्चाई कि जितना आप अपने आप से प्यार करते हो, उससे ज्यादा प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। ये सच्चाई। मैं मानता हूं सब लोग एक दूसरे से अपने आप से प्यार करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं अपने आप से नफरत, अपने आप से प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जिससे आप अपनी इच्छा को खड्डे में डालेंगे। वो सच्चाई ये है कि जितना आप आपसे प्यार करते हो, उससे ज्यादा यीशु प्रभु आपसे प्यार करते हैं। दूसरी सच्चाई, जितना आप अपने आप को समझते हो, हालेलुया, जितना आपको अपने बारे में समझदारी है, जितना आप अपने आप को जानते हो, उससे ज्यादा प्रभु आपको जानता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। आपने अपने आप को नहीं बनाया, उसने बनाया है। तो जितनी आपको आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रभु में है, आपके लिए प्रभु को है। आप अपने आप को उतना नहीं समझते, जान सकते जितना परमेश्वर आपको जानता है। और नंबर 3, उसने आपके लिए ऐरा गहरा चीजें नहीं रखी है। आप देखिए, क्योंकि मुझे कई बार भौतिक एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा आपको पैसे और इस बातों में इनकरेज करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास पैसे भले कम हो, लेकिन हमारे पास मसीह ज्यादा होना चाहिए। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट रखा है। यह चीज हमेशा ध्यान में रखिए। कभी आपने मुकेश अंबानी के बेटे को
मारुति 800 में घूमते देखा है? चलो जाने तो इधर के लोकल एमएलए को सस्ती कार में कभी घूमते देखा है आपने? या कौन से भी कपड़े पहने हो उसने? क्यों? क्योंकि उसके बाप ने उसके लिए बेस्ट रखा है। वैसे ही हमारे परमेश्वर पिता ने आपके लिए बेस्ट रखा। इसलिए आज मैं इन 3 चीजों के द्वारा आपके अंदर आपकी इच्छा की सत्यानाश करना चाहता हूं। आपके अंदर, मेरे अंदर हमारी इच्छा, हमारी योजना की सत्यानाश हो, क्योंकि ये हमारी इच्छा हमारे लिए बहुत हानिकारक है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से उतना प्यार नहीं करते जितना मसीह हमसे प्यार करता। हम अपने आप को इतना नहीं जानते जितना मसीह हमको जानता है। हमको मालूम नहीं बेस्ट कौन सी चीज हमारे लिए है, लेकिन उसको मालूम है कौन सी बेस्ट चीज मेरे लिए। इसके लिए जब कभी हम अपनी इच्छा से मांगते हैं, हम अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि बेस्ट नहीं मिलता। इसके जब कभी हम अपनी इच्छा से मांगते हैं, हमको कम मिलता है। लेकिन जिस दिन हमारी प्रार्थना यह रहेगी कि प्रभु मेरी नहीं, प्रभु आपकी इच्छा, क्योंकि उसकी प्लानिंग द बेस्ट। और कई बार हमारी इच्छा के अनुसार मांगी हुई चीजें प्रभु देता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना ही नहीं है। अगर प्रभु हमारी इच्छा के अनुसार दे तो सारा कंफ्यूजन, गड़बड़ हो जाएगा दुनिया में। हालेलुया। समझो आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं, हालेलुया, और हम प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम आपके दास हैं, हम महाबलेश्वर जा रहे हैं, बारिश बिल्कुल नहीं हो, बारिश रुक जाए। लेकिन अलीबाग, मानगांव, आसपास के किसान जिनका फसल बिना पानी के सूख रहा है, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारा फसल बच जाए, हमें बारिश भेजो। तो अभी प्रभु किसकी बात सुने? आपकी बात सुने कि उसकी बात सुने? इसके लिए कौन सी प्रार्थना सही रहेगी? प्रभु हम चाहते हैं कि बारिश बंद हो, लेकिन प्रभु हमारी नहीं। क्योंकि अगर हमारी इच्छा पूरी करने को जाएगा प्रभु, तो उनकी फसल। एक बोलता है बारिश नहीं हो, दूसरा बोलता है बारिश हो। क्या करें प्रभु? 2 देशों की लड़ाई है आपस में, दोनों देश में मसीह लोग रहते हैं। इस देश वाले बोलते हैं प्रभु हमारे देश की विजय हो, फिर वो देश वाले भी, यीशु मसीह के लोग, वो भी बोलते हैं हमारे देश की विजय हो। अभी क्या करें प्रभु? कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए सही प्रार्थना ये है, प्रभु मेरी नहीं, आपकी प्लानिंग, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। क्योंकि यही प्रार्थना हमारे जीवन को फलवंत करती है। यही प्रार्थना ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया का उद्धारकर्ता बना दिया। वो पहले उद्धारकर्ता थे नहीं, लेकिन इस तरह की प्रार्थना ने हमारे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बना दिया। एक ऐसा द्वार बना दिया जिसमें से अगर पापी प्रवेश करे तो वो संत बन जाएगा। हालेलुया। ऐसा द्वार प्रभु बन गया हमारा कि एक बीमार उसमें प्रवेश करे तो वो चंगा, एक कमजोर व्यक्ति प्रवेश करे उस द्वार में तो वो स्ट्रांग हो जाता है। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है, कमजोर अब ये न कहे कि मैं कमजोर हूं, लेकिन वो कहे कि मैं बलवान हूं। बीमार ये न कहे कि मैं बीमार हूं, मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि इस तरह के द्वार से आप प्रवेश करो? हालेलुया। लेकिन ये द्वार कभी बना हमारे लिए? जब किसी ने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरी नहीं। आज इस पॉइंट में मैं बंद कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों। मेरे मन की मर्जी है कि प्रभु जो आपने मेरे लिए रखा है वो मुझे मिले।
जो मैं चाहता हूं नहीं। आप क्या चाहते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी मर्जी है कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं प्रभु, जो आपने मेरे लिए बेस्ट रखा है। जॉन वेस्ली कहता है कि परमेश्वर से छोटी कोई भी चीज मुझे तृप्त नहीं कर सकेगी। इस दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर परमेश्वर से थोड़ी छोटी है, वो बाबा मुझे तृप्त नहीं कर सकेगी। मुझे तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही तृप्त कर सकेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। हालेलुया। प्रीचिंग बहुत अच्छी है, टीचिंग बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। मैं प्रीचिंग करता हूं, मैं टीचिंग करता हूं, लेकिन प्रीचिंग और टीचिंग स्वर्ग नहीं जाती और स्वर्ग से हमारे लिए हीलिंग लेकर नहीं आती। लेकिन प्रभु ने दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा कि वे लोग जो मेरे कहलाते हैं, जब वो प्रार्थना करेंगे तब मैं उनको चंगा करूंगा और उनकी जमीन को भी आशीष करूंगा। ऐसा नहीं कहा जब वो प्रचार करेंगे, जब वो टीचिंग देंगे तब मैं उनको चंगा करूंगा। टीचिंग प्रीचिंग ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन आपकी प्रार्थना ऊपर जाएगी, आपके रिलेशनशिप ऊपर जाएंगे और पूरा रिवाइवल आपके जीवन में भी, आपकी जाति में, आपकी धरती पे, आपके नगर में, आपके शहर में, चारों ओर से हम इस रिवाइवल को देखेंगे और प्रार्थना करने वाले लोग बोलेंगे